सऊदी अरब के मक्का के अंदर वो हो गया जिसकी कल्पना कभी किसी मुसलमान ने सपने में भी नहीं की थी। मक्का के अंदर घसीट करके एक जो मुसलमान है, ब्रिटिश एक्टर है इस्लाह अब्दुल रहमान, उसको घसीट करके ले गए और उसको उसके सर पे जो फिलिस्तीन का भूत चढ़ा हुआ था, उस पूरे भूत को उतारने के लिए उसकी जम करके धुनाई की गई। एक मामला नहीं है, कई मामले हैं। गदर सा मचा हुआ है। मक्का के अंदर जो लोग भी फिलिस्तीनी चिन्ह दिखा रहे हैं, फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, या सऊदी अरब के अंदर जो लोग भी कुछ ऐसा कर रहे हैं, उनको पकड़ पकड़ करके अरेस्ट किया जा रहा है। उनके ऊपर बहुत सख्त कार्रवाई की जा रही है। उनके मिलने जुलने वालों को भी ऊपर नजर रख करके उन पर भी एक्शन लिया जा रहा है। मित्रों, बहुत सारे वीडियो ऐसे हैं जो कि मैं आपको इस YouTube में नहीं दिखा सकता क्योंकि कुछ कम्युनिटी गाइडलाइंस होती हैं। तो वो वीडियोस मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल लिंक में डाल रखे हैं। मेरा व्हाट्सएप चैनल लिंक जो है वो इस YouTube डिस्क्रिप्शन के अंदर, इस मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप मोर पे क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे, वहां पे एक आपको लिंक मिलेगा। उस व्हाट्सएप लिंक पर आप क्लिक कर देंगे तो व्हाट्सएप मेरा खुल जाएगा। वो मेरा चैनल व्हाट्सएप का है, उस पर जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा तो वहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस मिलेंगे। इसके अलावा ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर को सेव कर लेंगे, मिस कॉल कर देंगे तो आपको मेरे लिंक मिलेंगे। और इसके अलावा इसी मेरे यूट्यूब डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे फेसबुक का, मेरे ट्विटर का, मेरे टेलीग्राम के ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है, वहां भी जाकर के आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। मित्रों नमस्कार। मित्रों, मक्का मदीना के अंदर एक बहुत ही विचित्र घटना हुई है और वो विचित्र घटना ये हुई है कि फिलिस्तीन का समर्थन करने वाले एक ब्रिटिश अभिनेता जिनका नाम है इस्लाह अब्दुल रहमान। तो इस्लाह अब्दुल रहमान को जो सऊदी अरब के जो पुलिस वाले थे, उन्होंने मक्का के अंदर काबा के पास अरेस्ट कर लिया और अरेस्ट करने के बाद उनको बहुत बुरी तरह से उनके साथ मारपीट की और इस तरह से उनके साथ सलूक किया, उनको इस तरह से उनकी धुनाई की कि उनके सर पे चढ़ा जो सारा फिलिस्तीन का भूत है वो उतर जाए। तो ये बड़ा ही अजीब टाइप का वाकया है क्योंकि आमतौर पे ये मानते हैं कि, और मानते क्या है, सच है कि जो काबा है वो मुसलमानों का सबसे बड़ा तीर्थ है पूरी दुनिया में। और अगर कहीं भी मुसलमानों के ऊपर कोई जुल्म जाती होती है तो लोग अगर प्रार्थना भी करते हैं मुसलमान, तो वो काबा की तरफ करते हैं कि भाई या अल्लाह जो है बचा लो। लेकिन यहां पर तो काबा के अंदर प्रार्थना कर रहे एक कोई शख्स या एक ब्रिटिश एक्टर जो कि अगर फिलिस्तीन के लिए प्रार्थना कर रहे थे तो उनको बुरी तरह से जम करके धुना गया। तो आखिर इसके पीछे की पूरी वजह क्या है, आखिर ये मामला किस तरह का है, इसको समझना आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इससे एक फ़र्क महसूस होता है कि आखिर एक सभ्य दुनिया के बीच में और एक असभ्य दुनिया के बीच में जो दो फ़र्क है, दो पंथों का, उसका एक फ़र्क जो है इसमें बिल्कुल साफ नज़र आता है। तो मित्रों, मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट बता रहा हूँ कि ये एक ब्रिटिश अभिनेता है और ये एक टीवी प्रेजेंटर भी हैं। इनका नाम है इस्लाह अब्दुल रहमान और इन्होंने एक फिलिस्तीनी काफिया पहना था मक्का के अंदर। यानी कि फिलिस्तीन, जैसे हमारे यहाँ एक गमछा होता है आमतौर पे कि हम उसको गले में लपेट लेते हैं, वैसे ही उस ब्रिटिश एक्टर ने, जिसका नाम इस्लाह अब्दुल रहमान है, उसने एक फिलिस्तीनी गमछा पहना हुआ था। और फिलिस्तीनी गमछा एक विशेष तरह का एक वेशभूषा होती है जो कि फिलिस्तीन की होती है और उसमें चकदार चीजें होती हैं, चक बने होते हैं उसमें। तो आपने देखा होगा, अगर आपने यासिर अराफात की फोटो देखी कभी होगी तो वो अक्सर जो है वो फिलिस्तीनी काफिया पहनते थे और उसमें चक होते थे। तो बिल्कुल फिलिस्तीन के साथ में एक सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए, एक सहानुभूति दिखाने के लिए, इसको हम शायद विरोध प्रदर्शन भी नहीं कहेंगे, सिर्फ एक सहानुभूति दिखाने के लिए वहां पे फिलिस्तीनी काफिया पहना हुआ था और वो पहना था ब्रिटिश एक्टर इस्लाह अब्दुल रहमान ने मक्का के अंदर। लेकिन जैसे ही इस काफिले पर, इस फिलिस्तीनी काफिले पर नजर पड़ती है सऊदी अरब के सैनिकों की, सऊदी अरब के पुलिस वालों की, सऊदी अरब के पुलिस वाले ने जो है वो इस्लाह अब्दुल रहमान को तुरंत अरेस्ट कर लिया, उसको घसीटते हुए ले गए और उस जेल में ले गए जहां पर कि पहले से बहुत सारे लोग मक्का के अंदर जो कुछ गड़बड़ी करना चाहते हैं, कुछ प्रोटेस्ट करना चाहते हैं या कुछ गलत काम करना चाहते हैं, अपराधी हैं, जिन लोगों को वहां पे रखा जाता था, एक जेल टाइप जैसी जगह थी, वहां पर उसको ले जाया गया
और उसी वो इतना बड़ा इशू था कि वहां पे आनंद फानन में तुरंत के तुरंत जो है बड़े बड़े अधिकारी जो थे मक्का के वहां पे आ गए और उन्होंने वहां पे उससे ये पूछताछ शुरू की इस्लाह अब्दुल रहमान से, जो ब्रिटिश एक्टर है, कि आखिर मक्का के अंदर वो कितने दिन से रह रहा था, मक्का के अंदर वो कितने लोगों से मिला, सऊदी अरब के अंदर जब वो गया तो कहां कहां पे गया। उसने पूरा उसका यात्रा दस्तावेज मांगा। अगर उसने किन लोगों से बात की, जिन लोगों से बात की उन लोगों से क्या बात की, पूरा एक डिटेल उसकी पूछताछ की गई। और इसके बाद उसके सर पे जो फिलिस्तीन की सहानुभूति का जो भूत चढ़ा था, इस भूत को उतारने के लिए उसकी जमकर धुनाई पिटाई की गई। और इसके बाद उससे कागज पर जो है बाकायदा दस्तखत लिए गए, साइन लिए गए और उस साइन में ये कहा गया कि अब वो फिलिस्तीन और इजराइल को लेकर कोई इस तरह का विरोध प्रदर्शन नहीं करेगा और उसकी उंगलियों तक के अंगूठे तक लगवाए गए उसके। तो ये जो फिलिस्तीनी सहानुभूति का जो एक जो जज्बा उसके अंदर चढ़ा हुआ था, वो सारा जज्बा तो उतर गया, जोश उतर गया। और ये जो फिलिस्तीनी ये जो एक्टर था, जो ब्रिटिश एक्टर जो कि मुस्लिम मूल का है, जिसका नाम इस्लाह अब्दुल रहमान है, इसने इसके बाद मिडिल ईस्ट आई, जो कि एक न्यूज़पेपर है, बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है, जो कि अक्सर जो अरब वगैरह की खबरों को दिखाता रहता है, तो उस मिडिल ईस्ट आई न्यूज़पेपर को उसने एक इंटरव्यू दिया। और उस इंटरव्यू में उसने ये कहा, माना कि उसने ये फिलिस्तीनी काफिया इसीलिए पहना था क्योंकि वो चाहता था कि वो फिलिस्तीन के मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठाए और सऊदी अरब के अंदर उठाए, काबा के अंदर जाकर के वहां प्रार्थना करके उठाए, ताकि पूरे देश दुनिया के जो मुसलमान हैं उनके अंदर जागरूकता फैले और वो फिलिस्तीन के कॉज के लिए जो है एकजुट हों। उसने माना इस चीज़ों को फिलिस्तीन के लिए ही फिलिस्तीनी काफिया पहना हुआ था। लेकिन उसने इसके बाद ये कहा कि लेकिन उसके साथ बहुत बुरा सलूक हुआ, उसको बहुत मारा पीटा गया, उसके साथ बहुत उसको बंदी बना कैद कर लिया गया, उसको कई घंटे हिरासत में रखा गया। और उसने ये बताया कि वो उस वक्त इतना ज़्यादा डर गया था क्योंकि ये जो सऊदी अरब है, ये उसने ये कहा, अपने उसका बयान कोटेड है कि उसने ये कहा कि ये मेरा देश नहीं है सऊदी अरब, और यहाँ पे मेरे कोई अधिकार सुरक्षित नहीं है, यहाँ का कानून मेरे फेवर में नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे ज़िंदगी भर के लिए यहीं पे सड़ना पड़ जाए जेल में। और मित्रों, आपको याद होगा कि पाकिस्तान का जो डिफेंस एक्सपर्ट जो हमेशा गजवाही हिंद का ख्वाब देखता रहता है, जिसका नाम जाहिद हामिद है, उसको किस तरह से जब उसने मक्का मदीना के अंदर जा करके या सऊदी अरब के अंदर जा करके एक मुहिम शुरू करने की कोशिश की थी कि यमन के ऊपर सऊदी अरब हमले बंद करे, सऊदी अरब के समर्थन संगठन हमले बंद करें, वहाँ जिस तरह बच्चों को मारा जा रहा है वो खत्म हो, जब उसने ये कोशिश की थी तो उसको भी वहाँ पे गिरफ्तार किया गया था, बहुत सारे कोड़े उसको वहाँ मारे गए थे, जाहिद हामिद को। और उस वक्त पूरे पाकिस्तान में ये हुआ कि जाहिद हामिद कहाँ गया तो सऊदी अरब ने गिरफ्तार कर लिया, कोड़े वगैरह मार रहे हैं, ऐसा सुनने में आया। लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। आखिर बड़ी मुश्किल से जो है, चूंकि वो सेना का आदमी था, पाकिस्तान सेना का, तो पाकिस्तान की सेना ने गिड़गिड़ा करके जाहिद हामिद को किसी तरह से रिहा करवाया सऊदी अरब से, वरना जिंदगी भर में लड़ता। और ये भी कहा कि सऊदी अरब के खिलाफ आज के बाद कभी एक शब्द मत बोलना, ये बात भी जो है उसने कही सऊदी अरब की सरकार ने जाहिद हामिद से। तो बिल्कुल ठीक वहां यहां पर भी वही हो रहा है कि प्रोटेस्ट जो है वो करने नहीं दिया गया, प्रोटेस्ट नहीं करने दिया गया, फिलिस्तीन के लिए सहानुभूति व्यक्त करने के लिए काफिया तक नहीं पहनने दिया गया। ये स्थिति है। एक घटना नहीं मित्रों, ऐसी कई घटनाएं हैं। एक अल्जीरियाई मूल का भी एक मुसलमान, एक हिंदुस्तान दैनिक में खबर छपी हुई है कि एक अल्जीरियाई मूल का भी एक मुस्लिम व्यक्ति था जिसने कि जाकर के काबा के अंदर प्रार्थना करी फिलिस्तीन के लिए, और जैसे ही उसने प्रार्थना करी वैसे ही उसको वहां पे अरेस्ट कर लिया गया। और अरेस्ट करने के बाद उसको कई घंटे तक वहां जेल में रखा गया, उसकी अच्छे से धुनाई पिटाई की गई ताकि उसके सिर से जो फिलिस्तीन का भूत है, जो नशा है, वो उतरे। और ये सारा नशा उतारने के बाद उसको जो है अल्जीरिया रवाना कर दिया गया। यानी पूरे मक्का मदीना के अंदर, पूरे सऊदी अरब के अंदर कहीं पर भी इजराइल के खिलाफ या फिलिस्तीन के समर्थन में एक भी विरोध प्रदर्शन को अनुमति नहीं दी जा रही है। यहां तक कि काबा के अंदर प्रार्थना करने पर भी रोक लगी हुई है। अब आप मित्रों सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, आखिर सऊदी अरब ऐसा क्यों कर रहा है। तो मित्रों, सऊदी अरब दरअसल एक देश से भी ज्यादा या एक क्षेत्र से भी ज्यादा एक राजवंश की मिल्कियत बन चुकी है, एक खानदान की मिल्कियत बन चुकी है। और ये खानदान क्या है? ये खानदान है सऊद। जैसे आप देखते होंगे मित्रों, कई बार जैसे हमारे यहाँ पे सरनेम होता है, जैसे मेरा नाम दिलीप पांडे है तो मेरा सरनेम पांडे है।
वैसे ही ये जो सऊदी अरब जो है, इसमें जो सऊद है, बेसिकली सऊदी अरब जो है वो ओरिजिनल नाम नहीं है सऊदी अरब का। ये आज से 70-80 साल 90 साल पहले जब अमेरिका की मदद से जो है सऊद लोगों को, अरब के सऊद लोग जो थे, जो सऊद राजवंश के लोग थे, जब उनको अरब की सत्ता मिल गई, जब तुर्की के खलीफा को हराया गया प्रथम विश्व युद्ध में, और इसके बाद वहां पे एक संघर्ष चलता है सत्ता के लिए अरब के, उसको बेसिकली अरब प्रायद्वीप कहते थे पहले, अरब पेनिनसुला जो है। तो जब उस अरब के पेनिनसुला में, जब उस अरब प्रायद्वीप में, अरब के अंदर जब एक बड़ा मतलब कि वहां पे विद्रोह होता है और वहां पे आपस में झगड़ा होता है, तो जब अमेरिका के और बाकी जो ब्रिटिश के समर्थन से जब सऊद राजवंश जो है वो अरब की सत्ता पर काबिज हो जाता है, तो वो बड़ी चालाकी से अरब का नाम भी क्या कर देता है, सऊदी अरब। मैं समझता हूं कि वो भी उचित नहीं है। गंगा विहार करना एक अलग बात है कि आप गंगा के दर्शन कर रहे हैं, गंगा विहार कर रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप वहां पे इस तरह से कर रहे हैं और जिस तरह की बातें कही जा रही हैं, तो अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं, बातें लोग कर रहे हैं, सोशल मीडिया से ऐसी बातें सामने आ रही हैं, तो सरकार को चाहिए कि इस पर भी वो अपनी पैनी निगाह रखे।